खुश है रे। काहे खुश हो बुआ? ना खुश है जीवन में तना खुश ना आई भाई। का भला कोनो बात? बात दी भाई। हाँ। ये बताओ हमार शादी भाई कई साल भर। बात देखा तो हर शादी बियाह हम नहीं बताई पाओ। काहे यार कि जब तोहर शादी बियाह भा रहा होए तहर तो नाक एकदम बच्चा जैसे रहा गड़ही जैसे रहे छोट बच्चा जैसे रहा भगवती के अरे अरे भाई सोहर भवा रहा छोटू हमार शादी भाई 15 साल हो। कैसा था बुआ? 15 साल। तोर शादी भए 15 साल हो गए। हाँ अच्छा 15 साल में आज हमारे स्वामी जी हाँ हमका 500 रुपया दे। काहे मतलब 15 साल में आज फूफा तो कब 500 देना? 500 रुपया दे हम सोचे कि धारा भी ना देता। हाँ हाँ लेकिन कह राम कली एक रखा जी हाँ। एक लेके चली जा बाजार। अच्छा बाजार जवन तो का खरीदे कोई खरीद के अपन मन पसंद चीज ले ले। हाँ हाँ आज जाते हैं बाजार। बाजार जाता हूँ। हाँ कहतू बुआ तुम हो चल बाजार। हाँ चल चल बे हमार झोलवाई ढोक बे तई। आना छोला झोला धो के हम खर्चा लागी हमें। खर्चा लागे औ का? अरे तू जवन भाई होवन कि ना यार ने बात सुन ले बुआ आज का सब दुनिया घूस पे काम होत बा। घूस पे चलता है। चला बाजार लेकिन सुन ले पहुंचत मान बाजार में हुआ ले 3 ठिली। ये तीन ठीक कौन चीज है रे? कितने मिलत हो? ओ 70 75 शायद मिलत है। 3 ठिले बुआ और 2 ठो का पियाऊ। हमका हां आ एक फ्री बचे एक फ्री में आधी हम ले। अच्छा जब आधी जौन बची रे फिर तो का दे। हाँ। जब एकदम नशा हो जाए वो पाना जनता वाले है। के लिए चलो ना हुक दिया जा। इनके ना पियाओ ना गिर पर ही बेचारा। जब आधी बची रे जब हो तो का पिया जब नशा हो जाए बुआ तोरे तो जनते है नशा भय के बात का हो। हमारे साथे का हो जानते हम मरबई करी थे। हां चल आओ चली। हमारे ननदी के भैया हमके लई चला बाजार। हमारे ननदी के क्या बात है? हमारे ननदी के भैया हमके लई चला बाजार। हमारे हमके लई चला बाजार मलमुआ लई चला बाजार सजनवा लई चला बाजार। हमारी टूटल पायलिया सैया अरे बुआ बाहर। ए बुआ ये आए गए अनुज मिस्त्री। का करे यहाँ गांव में एक तो मेहरबान नहीं है। कसम से बतावत है यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब हमार बुआ इतना बढ़िया यार गावत तरह बढ़िया नाचत सा जैसे टू कॉपी एकदम रंडी। मलमुआ लई चला बाजार सजनवा लई चला बाजार लहू लई चला बाजार। हमारी टूटल पायलिया सैया टूटल पायलिया सैया के बाजूरा भाई बलमुआ के बाजूरा हमके कमर कर भैया सैया। बाहर है बुआ बाहर क्या बात है ये हो जाए। हमके कमर कर धनिया सैया के ताकीना भाई बलमुआ के ताकीना भाई हमारी फाटल चोलिया सैया। तू यार भौजी बहुत तेज चलत। हम बहुत तेज चलबई करी थे हर चक्कर हो जा। छोटू। अब है बुढ़ऊ भराई पड़ते हैं। मान गया तू हूं बहुत छीन रहा है बतावा बुआ हमारे पैसा। छोटू तो जानता है कि शादी का घर था। हां सही भाग दौड़ में मैं बहुत थक गई हूँ ठीक है। हाँ। जो घर के थोड़े बहुत काम है तुम जाके वो कर लो मैं आराम करूंगी और डिस्टर्ब मत करना मुझे। ठीक है भौजी कोनो बात नहीं तू बैठा आराम कर हम घर कारोबार धंधा कुछ संभाल लेते हैं।
ऐसा आइटम जब घर में रहे फौजिया सारे के नसीब बेकार ही है। ये नौकरी भाड़ में जा जब ऐसा पीस घर में पड़ा है बतावा पपीता की ना ऐसे ओठ बा मन कहा ऐसे हमो की ना चूहों की ना आई खोले नंदोई जी आप इस समय यहाँ मेरे कमरे में क्या बात है? आप देखकर मुझे घबरा गई क्या भाभी? अचानक कोई भी घबरा ही जाता नंदोई जी। अरे घबराओ नहीं भाभी, हम तो यही चीफ मिनिस्टर के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो हमारी सरहद का कमरा है। ओ क्या ना कि अपने पति के बारे में सोच रही थी। सोचो क्यों नहीं सोचोगी भाभी? तुम्हारे पति नहीं पता नहीं किस ख्याल के हैं। 2 साल तुम उनका इंतजार करती रही, आए और एक रात भी तुम्हारे पास नहीं रहे और फिर चले गए। सोचना तो पड़ेगा। छोड़िए सारी अरे छोड़े कैसे यार? ए बताइए उन्हें ट्रेन में सीट तो मिल गई थी ना भाभी? हाँ। फौजियों की सीट रिजर्व सीट होती, कंफर्म सीट होती है। तुम्हारे पति को तो सीट मिल गई भाभी। अरे भाभी क्या? अब करीब हो जरा। अरे बताओ मैं सुन रही हूँ। मैं थोड़ा आराम से कहना चाहता हूँ क्योंकि दीवालों के भी काम होते हैं। क्या बात है नंदोई जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अरे क्यों नहीं भाभी, अजब चौका छक्का मारे के मिला है। क्या मतलब? मैं तो समझी नहीं। आज हम गेंदा खेल के आवत हैं। अच्छा बड़ा बहुत छक्का मारे है। जितना छक्का मारे कुछ सारे छक्का ही छक्का नजर आए हैं। सही कह रहे हो। आप जिसको छू लेते हैं वो हो जाते हैं, तो मारने वाली बात है। भाभी हाँ। तुम्हारे पति को सीट मिल गई लेकिन मुझे सीट कम मिलेगी भाभी। क्या बात है नंदोई जी, आप भी कहीं जाना चाहते हैं? अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो बताइए, मैं स्वामी जी से कह के आपका भी टिकट कंफर्म करा देती हूँ, आपको भी सीट मिल जाएगी। पूरा वर्ल्ड हमारे सामने है, जन्नत हमारी दहलीज पर है, मैं कहाँ जाऊंगा भाभी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाऊंगा। आप समझाएंगे? मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। हमारे टीचिंग किए हुए छात्र कभी फेल नहीं होती, सीधा क्वालिफाई करते हैं। ये तो अच्छी बात है। बैठ जाओ। ठीक। सिट डाउन। तेरी तिरछी नजर ने उपमा अलंकार में लेके चला हूं भाभी। तेरी तिरछी नजर ने, ये तेरी तिरछी नजर ने मुझे मार डाला। तेरी तिरछी नजर ने मुझे मार डाला। तेरी तिरछी नजर ने ये मुझे मार डाला। ओ चुभे जैसे राधा का भाला। सीने से अपने लगा लो ये क्या कर रहे हो? बदन सरवा क्या है, पूरा डल्लफ वाला गद्दा है यार। सीने से अपने लगा लो ये भाभी, और पता नहीं कब आएगा मेरा फौजी वो साला। आज मैंने उस कुदरत की कारीगरी देखा। क्या क्या देखा? तुम्हारी आंखें तो ऐसा लगता है जैसे सर्वा पूरा रामपुरी छूरा है। लगता है मारुति कंपनी वालों ने कोई नई गाड़ी लॉन्च किया है। पेट्रोल कम की रफ्तार सारी ज्यादा है। क्या बदतमीज! कैसे चुप क्यों रहो? नहीं चुप रहेगा रे? ये जुबान एक ऐसी तवायफ होती है जो हर समय मुजरा करती है। जिस समय मुजरा करना बंद कर दे इंसान की कहानी दे एंड हो जाती ये है। एंड होने दो, मेरी बात सुन रही। सुन
क्या रे अरे तेजिन करा काहे न करी रे सुना नंदोई सुन दे ना रिश्तेदारी वाली बात तो है। हाँ तो रिश्तेदार मेरी बात सुन जिगर तेरा छलनी वो तो पहले से है जाली जिगर तेरा छलनी हो जाए कभी जिगर तेरा छलनी हो जाए कमीना कर दूंगी सुन तेरा ये बंदा नहीं नीचे तुझसा है दुनिया में कोई यू आर राइट मैं जब भी बोलती हूँ राइट ही बोलती हूँ रॉन्ग वाकई में भाभी मैं बहुत नीच हूँ वो तो पता चल गया इतना नहीं भाभी निजताई के तो हम एक महाविद्यालय भी खोल रखे हैं अच्छा आना अगर निजताई सीखना है तो एडमिशन ओपन है सबसे पहले अपनी बहन का एडमिशन करा हमारे पास कोई बहन नहीं है का एडमिशन करा हमारी बीवी खुद संचालक है तेरे घर में सारे नीचे भरे क्या रे तुमने निजताई कहाँ देखा नीचे तुझसा है दुनिया में कोई हट के चला जाए अब बात भाभी हमारी सुनो ध्यान से रे बात भाभी बात भाभी हमारी सुनो ध्यान से अपने लगा लीजिए जिंदगी ये हमारी अब हवाले तेरे जाम आंखों का अपने जो तुम्हारी आंखों से जाम छलक रहा है ज्यादा दिखाई देने लगा तुझे चटाऊ गए आंखें दे गए चटाइयों के जमाने का अभी तक तू जिंदा है रे कौन है सारे रे? युगों में मैं हूँ कौन है तू तुम्हारा चाहने वाला मेरा चाहने वाला हाँ। मेरी बात सुन ले रातों के देवता बातों से न माने कभी अभी क्या रे जब लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ लात मारो जूती पहने तो जूती मारो चप्पल मारो कभी कभार आंख भी मारो जब रातों के देवता बातों से न माने कभी मार चप्पल से तुझको भगाऊंगी मैं इसके का भूत सर पे जो तेरे चढ़ा आने दे फिर ननद को बताऊंगी हरामजादे नीच चुपचाप यहाँ से निकल रे नहीं आने दे ननद को मैं सारी बातें बताऊंगी कुत्ते भाभी क्या रे तू सोच रही है कि मैं चिल्लाऊंगी तो हमारी आवाज सुनकर ननद आएगी क्यों नहीं आएगी रे घर में तो आएगी नहीं अरे इसी दिन का तो हम बेसब्री से कहाँ से दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब कमरे में तुम हो और मैं हूँ ये मत बोली शहर में मेरी ननद भी है रे 500 रुपया दे करके उसको मार्केट बेच दिया हूँ क्या और जब तक आएगी तब तक मैं तुम्हारा पिंडा पाड़ दूंगा पिंडा क्या होता है रे बलात्कार रेप रे जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी गर्भवती तुरंत गंगा उठा लूंगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है चुप बदतमीज इतना लंबा सोच के रखा है रे ननद नहीं है तो क्या हुआ फौजी की पत्नी को गला दाब के मार डालूंगी हरामजादे बंदा हाजिर है। मार दो गला दबा के चला जाऊंगा मरने के बाद चला जाऊंगा गला दाब अगर तूने गला दाबा तो मैं पता नहीं क्या क्या दाब और उसको आने में टाइम लगेगा सुनो तब तक लूट लूंगा मैं तेरा धर्म कोई
कोई आए बचाने, न तुझको यहाँ चाहे जो कुछ भी करना पड़े। सीधी तरीके से बता रहा हूँ भाभी। क्या क्या बता रहे रे? सुधर जा। मैं बिगड़ी हूँ जो सुधर जाऊँ रे? बिगड़ी नहीं तो बिगाड़ दूंगा तुम्हें। तेरी औकात तो मुझे बिगाड़ेगा रे? हाथ जोड़ कोई जरूरत नहीं रे। इतना बड़ा नीचे रे तू। छिनरई के माने में हमने पीएचडी कर रखी और बोलो ताई कहे बिना है कब बताओ। पटक के मारूंगा भाग साल भाग भाग साल। तो का सारे माख लागत है तोहरे अम्मी के नाई लहावत है। क्या रे? सुधर जा। मैं बिगड़ी हूँ जो सुधर जाऊँ? एक बात सुन लो भाभी। क्या रे? रेते से मत बोलो। क्या ना बोले रे? तोरे बाप कमाई खाते भगवती गारे। हतारे खात हूँ ने। आता ये बता रे कपने रे? रेते से बतला। काहे ना बतियाई? आजकल के मेहरगुन के भाव ही नहीं मिलत हो। रज के भतार नौकरी पाई जाता नात रिश्तेदार को चिंता है ना रेते से बतियाई ना तोरे जैसा नंदोई रही ना तो बतियावे करी हमारी नहीं सभी बतिये ही रे। एक बात सुन लो भाभी। क्या रे? मैं अच्छी तरह से तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा है? बात मान जाओ। क्या करेगा? अभी थोड़ी बिगड़ी है वरना ज्यादा बिगाड़ दूंगा। इतनी सी बात पे आप इतना बिगड़ गए। होलिया बिगाड़ दूंगा अगर हम बिगड़ गए। अगर मैं बिगड़ गई ना तो तेरा फेस कटिंग बिगाड़ दूंगी रे। सारी जिंदगी हमने मोहब्बत में गुजार दिया भाभी। अब तुझे बताऊंगा कि नफरत क्या चीज होती है। क्या बदतमीज तू मुझे बताएगा रे? अरे बता क्या करेगा तू? एक रात की बात है भाभी। एक रात अपने पास सोने दो। अगर सोने का इतना शौक है ना तो जाके अपने बीबी के पास सो रे। चुप। क्या हुआ रे? उसके पास सोने का मतलब है क्या है रे? सड़ी हुई कुकुर के पास सोना। साली इतना बदबू करती है। तो उसी लायक है तू। मान जा भाभी। क्या बदतमीज! ऊंची आवाज में मत बोल रे। फौजी की पत्नी जुबान खींच के गांठ मार दूंगी कुत्ते। साली डायलॉग बोलती है। हाँ एक बात सुन लो भाभी। क्या रे? अगर एक रात अपने पास नहीं सोने दोगी क्या करेगा रे तू? तो सारी जिंदगी मैं तुझको तेरे पति के पास नहीं सोने चल दूंगा। नीच कहीं के, तारी तियों का तू मुझे रोकेगा रे? जो जिंदगी हमसे टकराती है भाभी वो सिसक सिसक करके अपना दम तोड़ देती है। और आज के बाद संभल कर रहना भाभी। क्या करेगा रे तू? क्योंकि जहाँ नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसेड़ता हूं। नारियल नींबू मैं दोनों फोड़ के तेरे मुंह में ठूस दूंगी हरामजादे नीच। अब देख मैं क्या करता क्या हूँ। करेगा रे? अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया, अपने नजरों से। अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया, ऐसा करते हुए सर में आई नहीं। भाभी के साथ ऐसा किस लिए किया, बात मेरे समझ में कुछ आती नहीं। मारे यहाँ भटकी मचाए दे किरा हो। इस ग्राम सभा कमलहटा में हमारा कितना मान सम्मान बना हुआ है। हमारे मान सम्मान में सब बैठे हुए हैं वरना सब अपने अपने घर चल जाते। ये भगवान तेरी दुनिया में क्या हो रहा प्रभु। अब तक औरतों की इज्जत लूटी जाती थी लेकिन आज एक मर्द की लूटी जा रही है। इसलिए है मेरी प्राण पत्नी जो कुछ भी पूछना है उसी से पूछो। पूछो हमारा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है हमारा दिमाग डिस्टर्ब है तो उसे कुछ बोल कर जाते पूछे। पूछ तो नहीं कहा खाली यार। चोपर हबे बताइए यही है। खजरिया से मौत चलाओ जिन करा। खजरिया से मौत तो तौर बाप के मालूम है। ना तो बड़वा बैंड हो जाए। यह जाने रहे। सब जान गए थे हमरो
क्यों दे भाई पूछा पूछा ही जाता ही चुप रहा तो कहिए यही है ए बाप रे भाभी क्या हाँ दीदी का उसे पूछबे ते पागल वो करची तो है पगलान कुछ को आन बताए का मंगू सुपारी खियाए पान सुपारी दे बा हां सुपारी देता है पान वाले सोई है बताले भी ना परेशान होबे तू ना जानबू अतः मेहरी में परेशान है भगवती गाड़े हमारा साथ में तो क्या करे लात मराओ यार तो बता रहा होता हम कैसे ना करते भाभी मेरी बात सुनो बोलिए का हो बात क्या भाभी सच सच बताओ का हो बात क्या भाभी सच सच बताओ कहानी है कैसी सब मुझसे सुनाओ कहानी रोती क्यों हो न मुझसे बताती रोती क्यों हो न मुझसे बताती हकीकत क्या है सब मुझसे बताओ भाभी कहानी कैसी हकीकत क्या है आप मुझसे बताइए सुनिए दीदी कहूँ क्या ननद तुमसे गम का कहूँ क्या ननद तुमसे गम का फसाना नहीं सिखाने को ऐसा फसाना तेरा पति पापी कमीना सुअर है तेरा पति पापी कमीना सुअर है नहीं सिखाने को ऐसा क्या बताऊं दीदी मैं अपने कमरे में बैठ के अपने पति यानी तुम्हारे भैया के बारे में सोच रही थी कि 2 अर्स बाद घर वापस आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके और मैं उनसे ठीक से बातें भी नहीं की और वापस ड्यूटी चली गई पता नहीं कभी हरामजादा मेरे कमरे में आया मैं चल के चौक पड़ी मैं से बोली क्या उन्हें ट्रेन में सीट मिल गई थी तो यह हरामजादा बोला कि हाँ उन्हें तो ट्रेन में सीट मिल गई थी तुम ये बताओ मुझे सीट कब मिलेगी तो मैं सोची शादी भी कहीं जाना चाहता हूँ फिर मैं से बोली क्या तुम कहीं जाना चाहते हो अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो बताइए मैं स्वामी जी से कह के आपका मैं टिकट कंफर्म करा देती हूँ आपको भी सीट मिल जाएगी ये हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा दीदी जब मैं बोली कि हाँ चले जाओ नहीं आने दो दीदी को मैं सारी बातें बताऊंगी तो ये हरामजादा बोला कि मैं 500 रुपए दे के उसे मार्केट भेज दिया हूँ और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब घर में तुम और मैं अकेली रहूं आज मैं तेरा इज्जत लुटूंगा बलात्कार करूंगा हाँ दीदी अरे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था दीदी अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गई आपके बारे में भी भला बुरा बोल रहा था ठीक है भाभी बात का हो सन्यासी महाराज चला गया होता अयोध्या वही अगरबत्ती सुलगाए होते हम करे होते या खंड रामायण पाने इतना नीच निकल जब हम तो का जानते ही नहीं रे रामकली क्या बात
तुम मेरी पत्नी होकर के मुझे नहीं समझ पाई। अब तक 15 साल शादी हो गया। 15 साल में ऐसे अच्छा, काम है मैं ना। आप लोगों से पूछता हूँ, किसी मर्द के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई औरत जाती रहे, उससे कोई हंसी मजाक कर सकता है जब तक औरत की लिफ्ट नहीं पाएगा? बोलिए ना। भाई बिरादरी हो बहुत पहचाना थे। लटकोट कहीं नहीं जे कहीं इज्जत मान सम्मान शाम कली कह रहे हो कि सुबह सुबह अगर क्या नाम का जाओ वहाँ अयोध्या में अगर बत्ती चलाओ, के आई है ना? अरे वहाँ भगवान स्वयं आए हैं। ओकरे पहले कहूँ चला कर है कहा एकरे विषम ज्यादा हम बोलबे नहीं कर, बस नहीं कहा तो का कि सुबह सुबह अपने बच्चों को अगर पत्ती पकड़ाने की आदत मत सिखाओ, क्योंकि साथियों अगरबत्ती की खुशबू मात्र घंटे 2 घंटे रहती है, बल्कि उनको कलम पकड़ाओ, क्योंकि कलम की खुशबू पूरी जिंदगी रहती है। अच्छा, हमका इतनी बड़ी शिक्षा देता है और तू हमारे भौजाई एक सथवा का करत है। जैसे इसने बता दिया बस वैसे सुन लिया तुमने। हाँ, का भौजाई हमारे गलत बताए? 101% गलत है। हाँ? मैं कितना सच्चा हूँ या तो मैं जानता हूँ या तो ऊपर वाला जानता है। अच्छा, रामकली बात यह है क्या? कि तुम विदाई करा करके रागिनी बेटी को चली गई गाड़ी में बिठाने के लिए। हाँ? उसके बाद तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का फोन आया। उसके बाद वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। तुम उधर से हो, इसकी भी साले की नीयत खराब है। उसके बाद तुम्हारे भैया का फौजी मंगल सिंह का बॉर्डर से फोन आया, वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था। जानती हो तुम्हारे भैया ने क्या कहा कि जीजा जी 2 साल बाद मैं अपने दरवाजे पर आया और एक रात भी अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहा, इसलिए अपने कमरे में उदास बैठी रोती होगी। इसलिए जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जाकर के मेरी पत्नी को समझा देना कि जैसे 2 साल इंतजार किया कुछ महीने और इंतजार करे, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। हमने कहा नहीं भैया, मैं आपके कमरे में जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके कमरे में मैं गया तो इस जमाना और जमाने के लोग सब उल्टा तर्क लगाएंगे, यही कहेंगे कि तूफान सिंह का साले का कैडर ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जीजा जी आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा जब भैया मेरे ऊपर आप विश्वास किए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। आया